Have you ever seen? Second stanza. Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Now, first we will see the meanings of difficult words means glossary. पहले हम इस स्टांजा के कुछ वर्ड्स है डिफिकल्ट वर्ड्स उसके मीनिंग्स को देखेंगे. सो फर्स्ट वर्ड देखेंगे इसमें पैरासोल. पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला. पैरासोल का मतलब होता है छतरी, अम्ब्रेला. रीब्स, RIBS, रीब्स का मतलब होता है लॉन्ग कर्व्ड बोन्स फॉर्मिंग द रीब केज. अपने शरीर में हड्डियों का सापड़ा जो होता है यानी छाती की जो पसलियां होती है उसको रिब्स बोला जाता है. लॉन्ग, लंबे लंबे, कर्व्ड, घुमावदार, बोन्स फॉर्मिंग द रिब केज, जो हमारी छाती की पसलियां जो होती है उसको रिब्स कहा जाता है. दूसरा मीनिंग है इसका डबल मीनिंग. द रिब्स सपोर्ट द कैनोपी ऑफ द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला जो होती है छतरी, उसमें लोहे की लकड़ियां टाइप लगी होती है, लोहे के मतलब रॉड लगे होते हैं, उसको रिब्स कहा जाता है. वो अम्ब्रेला का वो भी एक मतलब सपोर्ट करने के लिए, उस कपड़े को सपोर्ट करने के लिए अम्ब्रेला का जो ऊपर कपड़ा जो होता है, कैनोपी जो होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टील की या फिर लोहे की जो रॉड्स लगाई जाती है, दोज आर कॉल्ड रिब्स. और अपने शरीर में जो अपनी छाती होती है उसमें जो पसलियां होती है, हड्डियां जो होती है, उसको भी रिब्स कहा जाता है. नेक्स्ट है बर्च. नेक्स्ट है विंक, WINK, विंक. विंक का मतलब होता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वन आई एज अ gesture of joke or an indication of a secret. यानी किसी रहस्यमय बात का इंडिकेशन देते समय हम अपने आंखों की जो हलचल करते हैं, कोई जोक के ऊपर जो आंखों से गेस्चर दिया जाता है, हाव भाव दिया जाता है, उस वक्त जो पल क्लोज होती है और ओपन होती है उसको विंक कहा जाता है. टिकल. टिकल का मतलब होता है लाइट टच टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कॉजेस लाफ्टर. यानी हल्का सा स्पर्श शरीर को करना जिससे लाफ्टर क्रिएट हो. ये वर्ड्स के मीनिंग है. अभी हम इस स्टांजा का डबल मीनिंग वाले वर्ड्स भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से वर्ड्स है जो डबल मीनिंग वाले वर्ड्स है. डबल मीनिंग वाले वर्ड्स इसमें दिए हैं. स्टांजा नंबर सेकंड, डबल मीनिंग वाले वर्ड्स है आई. आई मीन्स पार्ट ऑफ अ बॉडी. आई अपने शरीर का एक पार्ट होता है जिसको हम आंख बोलते हैं. उसका दूसरा मीनिंग यहां पर दिया है, अदर मीनिंग, टाइनी ओपनिंग ऑफ द टॉप ऑफ द नीडल थ्रू विच नीडल इज थ्रेडेड. सुई जो होती है उसके टॉप में एक छेद होता है, छोटा सा, बारीक सा, स्मॉल टाइनी ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ मिडल. उसमें से थ्रेड डाला जाता है, थ्रू विच नीडल इज थ्रेडेड. दूसरा है विंग, WING, विंग. विंग का मतलब होता है वन मीनिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग. जैसे फर्स्ट विंग, सेकंड विंग. हमारे स्कूल में भी श्रॉफ विंग कहा जाता है बिल्डिंग को, श्रॉफ विंग. श्रॉफ विंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. विंग यानी पार्ट ऑफ बिल्डिंग. बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं या एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको विंग, उसमें विंग, फर्स्ट विंग, सेकंड विंग ऐसा बोला जाता है. दूसरा मीनिंग है बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के पंख जो होते हैं उसको भी विंग्स कहा जाता है. वो बर्ड्स के बॉडी का एक पार्ट है, अ बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड्स. रीफ्स का ऑलरेडी मैंने आपको दोनों मीनिंग बता दिया, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड पार्ट ऑफ अम्ब्रेला दैट सपोर्ट्स द
कर्व। एक ट्रंक वर्ड यूज किया है, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ ट्री। पेड़ जो होता है उसका मेन तना जो होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। मेन तना जो होता है पेड़ का, जिससे पेड़ खड़ा होता है, जमीन में रूट्स होते हैं और ऊपर में उसका तना होता है, मेन पार्ट ऑफ ट्री। मेन जो रहता है उसको तना बोलते हैं, बाकी ब्रांचेस होते हैं। सो ट्रंक, अ पार्ट ऑफ अ ट्री। दूसरा मीनिंग है अ बॉक्स। ट्रंक का मतलब एक बॉक्स भी होता है, दैट इज यूज टू स्टोर आर्टिकल्स। जिसमें हम कुछ चीजें रखते हैं उसको भी ट्रंक कहा जाता है, डब्बा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें वर्ड है निडल। निडल का मतलब होता है एक जिसको हम सीने के लिए यूज करते हैं, ऐसा टूल है, उसको निडल कहा जाता है इसमें। नाउ लुक एट द मीनिंग ऑफ दिस स्टांजा। इस स्टांजा का मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम देखेंगे, इन द सेकंड स्टांजा द पोएट रेफर्स टू द नीडल्स आई। सेकंड स्टांजा की फर्स्ट लाइन जो है, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। इन दिस लाइन द पोएट रेफर्स टू द नीडल्स आई। यहां पर पोएट नीडल की आंख को यानी उसके छेद को रेफर करता है। एंड ही टेल्स अस दैट डज इट विंक लाइक अ ह्यूमन आई। और वो हमको कहता है क्या ये विंक करती है जैसे ह्यूमन की आई विंक करती है। द विंग्स, सेकंड लाइन, व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। द विंग्स ऑफ अ बिल्डिंग आर बीइंग कंपेयर टू द विंग्स ऑफ बर्ड्स। पंछी के विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, उनके साथ में बिल्डिंग के विंग्स को कंपेयर किया गया जा रहा है। The wings of a building are being compared to the wings of birds. Here he is assuming that just like the wings of the birds help them to fly. पंछियों के विंग्स जो होते हैं वो पंछियों को फ्लाई करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनसे पंछी उड़ सकते हैं। द विंग्स ऑफ द बिल्डिंग शुड ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई। तो पोएट का कहना यह है कि बिल्डिंग्स के विंग्स जो होते हैं वो भी बिल्डिंग्स को फ्लाई करना चाहिए, मदद करना चाहिए फ्लाई करने में। थर्ड लाइन आप देख सकते हैं, यू कैन सी द थर्ड लाइन ऑफ सेकंड स्टांजा। कैन यू टिकल द रीफ्स ऑफ अ पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। द रीफ्स ऑफ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छतरी, पैरासोल। अम्ब्रेला के जो स्टील की जो रॉड्स होती है जिसको यहाँ रिफ्स कहा गया है, द रिफ्स ऑफ एन अम्ब्रेला आर होमोग्राफिकली स्पोकन अबाउट एज इफ दे आर द रिफ्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच वी कैन टिकल। यहां पर उसका कंपैरिजन बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिफ्स होते हैं, जो उनका हड्डियों का मतलब पसलियां होती है छाती के अंदर, उसके साथ में उसको कंपेयर किया गया है, which can tickle. Then he talks about the trunk. बाद में फोर्थ लाइन में पोएट ने ट्रंक के बारे में बताया है। ही टॉक्स अबाउट द ट्रंक ऑफ अ ट्री। पेड़ का जो मुख्य तना जो होता है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। एंड द ऑब्जेक्ट ट्रंक, और एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, लार्ज वुडन बॉक्स फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स। कपड़े रखने की लकड़ी की जो बड़ी पेटी होती है, बॉक्स होता है, उसको ट्रंक बोला है। पेड़ के मुख्य तने को ट्रंक बोला है। ही टॉक्स अबाउट द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड ऑब्जेक्ट। ट्रंक एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है वुडन। एंड ही इज आस्किंग वेदर द ट्री ट्रंक विल ओपन लाइक अ ट्रंक। जैसे लकड़ी का डब्बा या बॉक्स या ट्रंक ओपन होता है, क्या वैसे ट्री ट्रंक विल ओपन लाइक अ ट्रंक। सो हियर डबल मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड। डबल मीनिंग वर्ड्स यहां पर यूज किए हैं और कोशिश की है उसको एक दूसरे से कंपेयर करने की। इस प्रकार से यहां पर पोइट ने वर्ड्स का, पन का इस्तेमाल किया है। नाउ वी कैन सी
The poet makes use of homographic puns. In this poem, the poet makes use of homographic puns in the poem to create humor with a play on words. शब्दों के ऊपर पोएट ने प्ले किया है, खेल खेला है शब्दों के साथ, ह्यूमर क्रिएट किया है. ही क्रिएट्स ह्यूमर विद अ प्ले ऑन वर्ड्स. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम. ये पोयम की सेंट्रल आइडिया है. यानी इस पोयम में मुख्य रूप से क्या बताया है? द पोएट मेक्स यूज ऑफ होमोग्राफिक पन्स in the poem to create humor with a play on words. हम इसका राइम स्कीम भी देख सकते हैं. वी कैन सी द राइम स्कीम. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB. लास्ट वर्ड देखिए, आई, फ्लाई, पैरासोल, ऑल. यहां पर हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ बिल्डिंग कैनॉट फ्लाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग विंग्स. पोएट का कहना है कि बिल्डिंग उड़ नहीं सकती बिना पंख के. ये तो नेचुरल बात है, बिना पंख के कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ नहीं उड़ सकती है. और यहाँ पर ट्रंक का भी यूज़ किया, द ट्रंक ऑफ द ट्री. द ट्रंक ऑफ द ट्री इज मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा. यहाँ पर ट्री का ट्रंक जो है ये सेकंड स्टैंजा में मेंशन किया है. और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है. जैसे वी कैन सी the first line of the second stanza, does the needle ever wink its eye. इस लाइन में, in this line, the poet has used the figure of speech personification. personification figure of speech यूज किया है. ये personification क्या होता है? अनएनिमेट थिंग्स को लिविंग बींग्स की क्वालिटी दी जाती है, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. यानी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी जब प्रदान की जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. यहाँ पर नीडल एक नॉन लिविंग थिंग है. द नीडल इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विंकिंग. इन द सेंटेंस, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई. जैसे ह्यूमन आई जो होती है वो ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसकी, तो नीडल को एक छेद होता है, वो भी ओपनिंग क्लोजिंग करे तो मतलब नीडल को ह्यूमन क्वालिटी दी है ऑफ विंकिंग करने की. नाउ यहां पर कुछ मतलब कंपैरिजन भी किए हैं. द पोएम हैज नो implied मीनिंग एज सच. इट ओनली डील्स इन अ गेम ऑफ वर्ड प्ले. पूरे पोएम में पोएट क्लियरली प्ले करता है, मतलब वर्ड्स के साथ में खेलता है. The poet clearly plays with the way things that have named. इसमें पोएट ने शब्दों के साथ में खेला है, पन फिगर ऑफ स्पीच किया है. उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ और फिगर ऑफ स्पीच. जैसे इसी सेंटेंस में, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई. इंट्रोगेशन भी हुआ है. क्वेश्चन इज आस्क्ड. क्वेश्चन पूछा है, यानी सवाल पूछा है, आंसर की जरूरत है. आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन पूछकर ही उसका आंसर बताया गया. डज द नीडल एवर विंक इट्स आई. सो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ है. दूसरे लाइन में भी, वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई. हियर आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड. द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है. पन फिगर ऑफ स्पीच भी हुआ है. कैन यू टिकल द रिफ्स ऑफ अ पैरासोल. शब्दों के साथ में खेला है. रिफ्स के दो मीनिंग है. पर्सोनिफिकेशन हुआ है. डज द नीडल एवर विंक इट्स आई. यहाँ पर नीडल को पर्सोनिफाइड किया है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी है. तो इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में भी, कैन यू टिकल द रिफ्स ऑफ पैरासोल. और एलिट्रेशन का भी यूज किया है. ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. लाइन फोर्थ देखिए सेकंड स्टांजा की. ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. हियर ट्रंक ट्री, टी बार बार रिपीट हो रहा है साउंड. द साउंड ऑफ ट्री इज रिपीटेड प्लीजिंगली. दैट्स व्हाई एलिट्रेशन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में एलिट्रेशन का यूज किया है, ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. सो इन दिस वे दिस स्टांजा इज कंप्लीटेड. ये स्टांजा जो है ये कंप्लीट हो चुका है. यू हैव टू
स्टडी इट, इसकी स्टडी आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।